एनडीटीवी राजस्थान। देखिए, श्री कृष्ण के कई नाम हैं, है ना? गिरधर, गोपाल, कान्हा, छलिया, श्याम, और हर नाम के पीछे एक दिलचस्प कहानी भी है। बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका एक नाम सांवलिया सेठ भी है। देश में भले ही भगवान श्री कृष्ण का यह नाम शायद ही प्रचलित हो, लेकिन राजस्थान में श्री कृष्ण के इस नाम की खूब ख्याति है। यही कारण है कि मीराबाई भी सांवलिया सेठ की ही पूजा करती थी। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या है सांवलिया सेठ मंदिर की खासियत और क्या है इसका इतिहास, इस रिपोर्ट के जरिए। ईश्वर परम कृष्ण यानी कृष्ण ही परमेश्वर है। कहते हैं परमेश्वर की बस एक ही भाषा है और वो है प्रेम। और कृष्ण परमेश्वर का वो रूप है जिनका सारा जीवन प्रेम की एक महालीला है। उन्होंने सारे संसार को प्रेम का अमर संदेश दिया है। श्री कृष्ण की लीलाएं युगों युगांतर से मानव जाति को जीवन का अर्थ समझाती आ रही हैं। सूरज की किरण भी उस धरती को चूम लेना चाहती है जहां साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। श्री कृष्ण की महिमा के समक्ष झुकते श्रद्धा से भरे ये नयन जानते हैं कि इनमें कामनाओं के जितने निराकार चित्र हैं वो कान्हा के आशीर्वाद से ही साकार होंगे। इसलिए सूर्य की पहली किरण निकलने से लेकर सूर्यास्त तक कान्हा के सांवलिया सेठ मंदिर में भक्तों का हुजूम उमड़ा रहता है। अमावस्या के दिन यहाँ करीब 5 लाख श्रद्धालु श्री सांवलिया सेठ के दर्शन करने पहुंचे थे। मेवाड़ के आराध्य देव प्रभु सांवलिया प्रदेश के सबसे अमीर सेठ हैं। यहाँ पर हर महीने करोड़ों रुपए का चढ़ावा आता है। इसके साथ ही विदेशी मुद्रा और सोने चांदी की वस्तुएं भी भक्त यहाँ पर भेंट करते हैं। भगवान सांवलिया के मंदिर परिसर में बने खुले चौक में इन करोड़ों रुपए की गणना मंदिर परिसर के सदस्यों द्वारा हर महीने की चतुर्दशी को की जाती है। मेवाड़ के सांवलिया सेठ को भक्त कारोबार में अपना पार्टनर बनाते हैं ताकि उनके आराध्य सेठ के भंडार की तरह ही उनके भी भंडार भरे रहें। अगर हम माने तो वास्तव में सांवलिया जी जो है, जो मुझे यहाँ के लगा, क्योंकि पहले इतना मैं ज्यादातर मेरी पोस्टिंग मेवाड़ में अन्य जिलों में रही है, तो यहाँ आने के बाद जो सांवलिया जी की महिमा देखी, वो भी 9 वर्ष पे जितने लोग आए हैं, जो लोगों की आस्था है, आस्था गजब की आस्था है। और चांदी के आइटम तो आप देखेंगे तो चांदी का जैसे कलम है वो यहाँ पर, डॉक्टर है कोई तो इंजेक्शन वो भी चांदी का बना के जो भंडार यहाँ पर खुलता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है ये एक यूनिकनेस अपन मानेंगे या मंदिर की यूएसपी हम कहेंगे कि सांवला सेठ के धन चढ़ने के अलावा, चांदी सोना चढ़ने के अलावा अफीम भी यहाँ पर जो है वो श्रद्धा के रूप में यहाँ पर चढ़ाते हैं। तो उसका जो वो होती है उसको भी जो फूल होता है, मतलब जो कहते हैं ना कि पॉपी जब आती है, डोडा जिसे कहते हैं, उसको भी चांदी की फॉर्म में बना के और उसको यहाँ पर चढ़ाने का चलन है। चांदी की एक रथ आया था धनतेरस पे, जिसपे हमने अभी बेवाण निकाले हैं। होली पे जो बेवाण निकला था अभी होली का, तो उसमें जो सालिग्राम जी और सांवलिया जी के बाल विग्रह रूप को हमने निकाला। काफी लोगों ने एंजॉय किया होली को भी और बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा। इस बार होली के मौके पर श्री सांवलिया सेठ के भंडार से प्राप्त राशि की गणना जारी है। 4 चरणों में की गई गणना में सांवलिया सेठ के भंडार से 22 करोड़ 15 हजार रुपए की राशि एकत्रित की गई। होलिका दहन के दिन 1.5 महीने बाद सांवलिया सेठ का भंडार खोला गया। भंडार से निकली राशि की गिनती करने के लिए 150 से ज्यादा कर्मी लगाए गए। पहले चरण में की गई गणना में 7 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि मिली थी। 17 मार्च को दूसरे चरण में 4 करोड़ 97 लाख 20 हजार रुपए की राशि प्राप्त हुई। तीसरे चरण की गणना में 4 करोड़ 72 लाख 75 हजार रुपए की राशि प्राप्त हुई, जबकि चौथे चरण में करीब 4 करोड़ की राशि प्राप्त हुई। 1.5 महीने बाद खुले भंडार से निकली दान की राशि की गिनती 5 से 6 चरणों में पूरी होने की संभावना है। श्री सांवलिया सेठ का भंडार साल में 11 बार खुलता है। दीपावली के मौके पर 2 महीने बाद और होली पर 1.5 महीने बाद भंडार को खोला जाता है। मंदिर के भंडार के अलावा ऑनलाइन मनी ऑर्डर, भेंट कक्ष और कार्यालय में आने वाले चढ़ावे की गिनती भी अभी बाकी है, जिनमें सोना चांदी और विदेशी मुद्राएं भी शामिल है। लगातार बढ़ रहे चढ़ावे के बाद श्री सांवलिया सेठ मंदिर समिति की ओर से मंदिर परिसर में सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि मंदिर के हर कोने की निगरानी की जा सके। सिक्योरिटी पर्पस से सीसीटीवी कैमरास जो है अंदर
और बाहर भी कॉरिडोर में वो सीसीटीवी कैमरास के द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अलावा भी जो हम भंडार जो हमारा खुलता है, तो भंडार खुलने के लिए अलग से हमने कैमरास भी अभी बढ़ाए हैं, ताकि उस पे जो प्रॉपर उसकी मॉनिटरिंग हो सके। इसके अलावा भी जैसे कुछ चेन स्नैचिंग की ऐसी कुछ घटनाएं भी होती है, तो पुलिस को भी कभी कभी सीसीटीवी फुटेज हमें चाहिए। तो इस चीजों को ध्यान में रखते हुए और भी टेक्निकली हम इसे और कैसे साउंड कर सकते हैं, उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। बाकी अभी सीसीटीवी की अच्छी व्यवस्था है। और अगर आप मंदिर में भी देखेंगे तो कॉरिडोर इतना लंबा चौड़ा है कि उसमें काफी लोग उसमें आ जाते हैं, मतलब लोगों को परेशानी नहीं होनी पड़ती, छाया की प्रॉपर व्यवस्था है। तो ये कुछ चीजें, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं भी हैं जो हमें लगता है कि ये और होंगी तो बेटर, तो उस दिशा में भी बोर्ड और प्रयास कर रहा है। सावलिया सेठ मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि चित्तौड़गढ़ का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल भी है। मंदिर की वास्तुकला की भव्यता और सांस्कृतिक समृद्धि पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। पर्यटक इस मंदिर के इतिहास, आध्यात्मिकता और कलात्मकता को देखने दूर दूर से आते हैं। सावलिया जी मंदिर परिसर एक भव्य सुंदर संरचना है जो गुलाबी बलुआ पत्थर से बनी हुई है। मंदिर के गर्भगृह में सेठ सावलिया जी की काले पत्थर की मूर्ति भी स्थापित है, जो भगवान कृष्ण के रंग को बखूबी दर्शाती है, जिसके चलते यहाँ आने वाले भक्तों में दिनों दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर परिसर द्वारा भी विशेष इंतजाम किए जाते हैं। वर्तमान में यहाँ करीब 225 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं, ताकि भक्त बिना किसी परेशानी के अपने आराध्य सेठ के दर्शन कर सकें। श्री सावलिया सेठ मंदिर वैश्विक आस्था का केंद्र है और काफी दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं। नव वर्ष की मैं बात करूं, अभी तक मेरे टेन्योर में मैं 3 त्योहार जो मैं बड़े बड़े देखूं, दिवाली का त्योहार था, धनतेरस के दिन मैंने ज्वाइन किया था, और उसके बाद दिवाली के बाद न्यू ईयर पे काफी पब्लिक आई, और उसके बाद अभी हम फूल डोल महोत्सव करवा चुके हैं। तीनों त्योहारों पे यात्रियों में, काफी श्रद्धालुओं में काफी उत्साह था, काफी बड़ी मात्रा में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। यदि हम बात करें तो ऑल इंडिया से लोग आने लगे हैं। ऑल इंडिया के अलावा कुछ विदेशी श्रद्धालु भी हमारे आ रहे हैं। ज्यादातर जो श्रद्धालु आते हैं वो मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र, गुजरात और कुछ साउथ से भी यहाँ पर आने लगे हैं। बीच में टेम्पल कॉन्क्लेव यहाँ पर होता है, इंडिया में जो टेम्पल कॉन्क्लेव होता है, तो श्री कुलकर्णी जी हैं बीच में, वो भी आए थे। उसमें थोड़ा सा ये रहा कि मैं जा नहीं पाई क्योंकि जिला प्रमुख पद के लिए यहाँ पर चुनाव थे। मंदिर समिति की ओर से सिर्फ मंदिर में ही विकास कार्य नहीं कराए जाते, बल्कि आसपास से 16 गाँव में भी सावलिया सेठ के भंडार से कई विकास कार्य कराए गए हैं। दान पात्र जब से मैंने ज्वाइन किया, मुझे मोटा मोटी 5 महीने हो जाएंगे। नवंबर में जो था कि वो 2 महीने का अपना खुला था, उसके बाद भी अभी हमारे होली का क्योंकि होला अष्टक था, तो 1.5 महीने का हमारा दान खुला है। इस महीने हम जो उम्मीद कर रहे हैं, अभी तक 17 करोड़ प्लस आ चुका है और ये 25 क्रॉस करेगा। मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन सारा जो हमारा कैश जो हमें प्राप्त होता है, तो 25 करोड़ के आसपास इस बार दान हमें प्राप्त होगा। तो पिछले 6 महीने का भी अगर मैं ट्रेंड देखती हूँ तो 17 करोड़ से लेके 25 करोड़ तक का दान, मतलब काफी ज्यादा मात्रा में आजकल दान आ रहा है। और दिनों दिन जैसा मुझे लगता है कि अगर महीने की हम बात करें तो ये आने वाले टाइम में 30 करोड़ टच कर जाएगा। श्री सावलिया सेठ मंदिर का इतिहास करीब 450 साल पुराना है। मान्यता है कि सावलिया सेठ का संबंध मीराबाई से है। कहते हैं श्री सावलिया सेठ मीराबाई के वही गिरधर गोपाल हैं जिनकी वो पूजा किया करती थी। दयाराम नामक संत की ऐसी ही जमात थी जिनके पास ये मूर्तियां थी। बताया जाता है कि औरंगजेब की सेना मंदिरों में तोड़फोड़ कर रही थी, तब मेवाड़ में पहुंचने पर मुगल सैनिकों को इन मूर्तियों के बारे में पता लगा। लेकिन इससे पहले ही संत दयाराम ने इन मूर्तियों को बांगुट भादसौड़ा की एक छापर में एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया। कुछ साल बीत जाने के बाद मंडफिया में रहने वाले भोला राम गुर्जर को सपना आया। पहले तो ग्वाले ने सपने पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर दोबारा सपना आने पर उसने अपने हाथों से ही खुदाई की। जब उस जगह पर खुदाई की गई तो सपना सही निकला और वहां से एक जैसी 3 मूर्तियां प्रकट हुईं और इसके बाद भगवान की प्रतिमा स्थापित करके इनकी पूजा की जाने लगी। चित्तौड़गढ़ की धरती से हुए सावलिया सेठ के प्रेम की सुगंध सारे संसार में बिखरी हुई है। सावलिया सेठ की भक्ति का हर क्षण एक उत्सव है। ये उस आनंद लोक की यात्रा है जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसका कोई बंधन नहीं है। बस सावलिया सेठ हैं और उनके लिए उमड़ता हुआ प्रेम है। यहाँ पग पग पर भक्त सावलिया सेठ के रंग में रंगे नजर आते हैं। सावलिया रंग में रंगे भक्त यहाँ अपने आराध्य सेठ की महिमा का बखान करते नहीं थकते। कहते हैं परमात्मा के दर आकर कोई खाली हाथ नहीं लौटता।
सावलिया सेठ के दर पर आकर ये शब्द सत्य लगने लगते हैं। राजस्थान की ये धरती एक क्षण के लिए भी अपने सावलिया सेठ को नहीं भूलती। जहाँ सावलिया है वहाँ आनंद ही आनंद है। सावलिया सेठ रस का सागर है। उनकी भक्ति में ऐसा रस है कि आज भी भक्त उनकी भक्ति में झूमते रहते हैं। श्री कृष्ण की भक्ति आस्था का वो उत्सव है जिसका कोई अंत नहीं है। ये आनंद की ऐसी रसधारा है जो निरंतर हमारे हृदय में बहती रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, राजस्थान।